जर्नी की शुरुआत दादाजी ने बताई है, स्टोरी सेम है। साथ ही में हम लोगों ने वो गोली खाई थी, रिजल्ट लिया था। बेरोजगार था नहीं, जरूरत थी इलाज की, क्योंकि मेरे बाएं पैर की गांठ पे दर्द और जकड़न बनी रहती थी। 2-3-4 कदम चलने के बाद में वो मोमेंट में जब पैर आता था तब सही चल पाते थे। तलाश की इलाज की, वो इलाज वाइटम इंडिया के माध्यम से हम और दादाजी दोनों लोगों को एक साथ दिया। तो श्रेय जिनके माध्यम से वो आयुर्वेद की गोली मिली, उन लोगों का भी श्रेय है हमें डायमंड और कामयाब बनाने के। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। जर्नी शुरू हुई, काम करना चालू किया पार्ट टाइम की। अगर हमारा यहाँ से भला हो गया है तो बहुत सारे लोगों का हम भला कर सकते हैं। हम कोई दवा बना तो है नहीं है, लेकिन वो जानकारी दवा की मिली तो हमने सोचा बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ से पहुँचाया जाए। ऐसे काम चालू किया तो अभी बहुत सारे गोवा अचीवर आपके सामने आए थे ना, उनका सम्मान किया गया था ना। ऐसे ही एक टूर चल रहा था हैदराबाद जाने का। आप लोगों ने सुना होगा हैदराबाद के बारे में, वहाँ फिल्में बनाई जाती हैं और बहुत अच्छा घूमने की बहुत ही लड़की लोग अपने देश में सब हैदराबाद जाने को मिला। तो हैदराबाद जाने के बाद हमने देखा कि लोग ये भी हैं और लोग हम भी हैं। हम नौकरी कर रहे हैं, 40-45-50 हज़ार कमा रहे हैं, और ये लोग हैं लोगों का भला कर रहे हैं, मान सम्मान भी मिल रहा, दुआएं भी मिल रही है, और महीने का कोई 30 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख, कोई 40 लाख, 43 लाख कमा रहे। ऐसे लोगों के साथ में जब हमने 4 दिन और 3 रातें बिताई, हकीकत का पता चला, अंदर एक विश्वास आया। वापस आने के बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले सोचा कि अगर ये नौकरी रहेगी तो बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, लोगों से अच्छे से हम मिल नहीं पाएंगे। लेटर लिखा, जाके इस्तीफा दे दिया, फुल टाइम वाईटीएम को करना शुरू किया, और वाईटीएम करते गए। 1 महीना ऐसा है जिस महीने में रूबी बना, और रूबी बनने के वाले महीने में मेरा जो पे आउट आया, वो पे आउट मुझे मान सम्मान और इज्जत देने वाला, और वो पे आउट था 2,29,420 1 महीने का। अब आप सोच सकते हैं इतना बड़ा 1 महीने का पे आउट कोई नौकरी करके मुझे मिलता क्या? 1 नंबर का, 2 नंबर का तो लोग टेबल के नीचे से कितना भी कमा रहे पता नहीं है ना। और घर वालों का सपोर्ट मिलना चालू हुआ। अभी जर्नी चलती रही, और इसी 2025 के जनवरी के 1 तारीख को मेरा डायमंड रैंक कंप्लीट हुआ, और जब डायमंड रैंक कंप्लीट हुआ उस महीने का मेरा जो पे आउट बना 6 लाख प्लस का। इस तरीके से धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, और अकेले हमें ये कामयाबी नहीं मिली है, हमारे साथ 4 रूबी हैं। कितने? 4 रूबी हैं, अब 5 होने वाले इस महीने हो जाए। तो ये समझ लीजिए ऐसे जो 3,55,000 का पे आउट वाले 4 लोग हो चुके हैं, 5 होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि प्रियंका मैम ने बताया कि कहीं काम हम करके अकेले कमा सकते हैं, लेकिन जहाँ काम करके हम बहुत सारे लोगों को अपना जैसा बना सकते हैं, है ना। हमारे साथ में जो गोल्ड रैंक है 10 लोग हैं, गोल्ड रैंक 10 लोग। अब वो 10 लोग समझ लीजिए लाखों रुपए कमा चुके हैं। खुशी होगी कि नहीं होगी? मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 16 पर्ल हैं, 16। सोचिए ये नॉर्मल है क्या उपलब्धि? सिल्वर की अगर बात करें तो 64, ब्रांज की अगर बात करें 220, और स्टार की अगर बात करें 1564 स्टार है। सोचिए ये पावर जो मुझे कुछ समय पहले मिला था वो आज आपको मिल रहा है। फर्क कितना है? जहां पे आज हम हैं आने वाले समय में आप होंगे। बात समझ रहे हैं? बस
एक समस्या है जो हो सकता है अगर आप उसको क्वालिफाई ना कर पाओ तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम कोई मंजिल तय करते हैं तो रास्ते में भटकाव आते हैं। ये डायमंड तक की जर्नी की बात बता रहे हैं, हमारे सामने भी भटकाव आए हैं। जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, मंजिल आप तय कर रहे होंगे, जितने कैडर आपको मिलते जाएंगे उतने आपको भटकाव भी मिलेंगे। ये इसलिए मिलते हैं कि ऊपर वाला परीक्षा लेता है, बिना आपको उस लायक समझे ऊपर वाला देगा नहीं, परीक्षा लेगा। आपको रास्ता भी ऊपर खाड़ मिल सकती है, ठीक है, मंजिल पे जाने के लिए। आपको लुभावने वाले लोग भी मिल सकते हैं, लोग देंगे, लालच देंगे। किसी भी मंजिल को आप तय करिए। कोई सीरियल आपने देखा होगा, उसमें भी देखा होगा, जो ब्रांड होगा उस सीरियल का या जो हीरो होगा उस सीरियल का, लास्ट तक उसको इतनी समस्याओं से जाके निपटना पड़ता है। तो हकीकत में उससे ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हम कोहिनूर बनने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं वैसे ही बन जाएंगे, समस्याएं नहीं आएंगी, भटकाव नहीं आएंगे। तो ये समझ लीजिए, अगर आप उन भटकाओं में फंस गए, समझ रहे हो, वो भटकाव अजीब अजीब तरीके के होंगे, अजीब अजीब तरीके के। हो सकता है आप लोगों ने सीरियल देवताओं वाला देखा होगा, है ना। कोई अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ता था तो देवता लोग परेशान हो जाते थे, होते थे कि नहीं, कि ये तो हमसे आगे निकल जाएंगे, होता था ना। फिर क्या करते थे वो भेजते थे रंभा को, वो भेजते थे उर्वशी को, वो भेजते थे मेनका को। ये अप्सराएं भी आएंगी। अप्सराओं का मतलब जानते हो, वो अप्सराएं वो वाली नहीं, लेकिन आप जब कामयाब होंगे, आपको कामयाबी से हटा के अलग करने के लिए बहुत टाइप के समस्याएं और ये सब चीज़ें आएंगी। अभी YTM इंडिया बिजनेस पाक साफ बिजनेस है, यहाँ की दवाइयाँ काम कर रही हैं। MD सर की तो बात नहीं ना पूछो, बेचारे 3-4 घंटे केवल सोते, 24 घंटे में 20-20 घंटा काम करते हम लोग के लिए, और संकल्प लिया है 100 अरबपति बनाने का, महीने का 1 करोड़ कमाने का 2035 तक। ये नॉर्मल संकल्प नहीं है, उनमें से आप लोग भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। ज्ञान का भंडार, एजुकेशन की कमी नहीं है, उपलब्धियां भी खूब मिली हैं। तो ये सब इस प्लेटफॉर्म की बदौलत हम लोगों को मिल रहा है। नहीं, अगर हम इसमें ना होते तो ये सब कहाँ मिलता। तो आने के बाद में ये आप लोगों के लिए भी आप लोगों को मिलेगा। सीखने की ज़रूरत है, और जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। बातें समझ में आ रही हैं। सीखने के लिए वीकली यहाँ पे जो EBO होता है, ये EBO है जहाँ पे आप बैठे हो, और EBO का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उद्यमी बनने का जरिया या उद्यमी बनने का रास्ता। आप लोग नॉर्मल यहाँ पे मजदूरी वाला काम नहीं करने आए हो, यहाँ पे कोई नॉर्मल धंधा नहीं करने आए हो, छोटा मोटा बिजनेस नहीं करने आए हो, आप आए हो उद्यमी बनने के लिए। और उद्यमी बनने का पूरा पाठ पढ़ाया जाता है 1-1.5 महीने में जो होता है RTP में, जिसको DSI बोलते हैं। और DSI का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, डायरेक्ट सेलिंग का उद्योगपति। उद्योगपति यहाँ बनाया जाता है। अब उद्योगपति बनने के लिए सीखना तो पड़ेगा ही। तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग सीखने के लिए? तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको उद्योगपति बनने से रोके। हम लोग भी सीखे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसा जैसा गुरजन लोग बताते जाते हैं वैसा वैसा हम लोग करते जाते हैं। अपना दिमाग ही नहीं लगाते, और अपना दिमाग लगाने का बिजनेस ही नहीं। अपना दिमाग लगा के जो हम पहले थे, अगर वही दिमाग लगाते तो पहले जैसे होते। ये डायमंड थोड़ी बन जाते। तो डायमंड बनने का दिमाग हमारे ये ऊपर वाले लोग दे रहे हैं, जो ऑलरेडी डायमंड को बन के आगे निकल चुके हैं। तो जहाँ तक वो जा रहे हैं वहाँ तक का दिमाग हम लोग को मिल रहा है, और हम लोग अनुसरण करके आगे बढ़ पा रहे हैं। और मुझे अगर डायमंड मैं बनाऊँ तो मेरे अंदर जो डायमंड बनने तक का नॉलेज है
वो आप लोगों को दे रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना? लेकिन इस गर्मी से जिंदगी भर की गर्मी खत्म होने वाली है। जो आप जिंदगी भर पसीना बहाने वाले हैं, अगर आज इस पसीने को आप झेल रहे हैं, ये मान लीजिए 3 पीढ़ियों तक का आपके घर का परिवार का पसीना खत्म होने वाला है, 3 पीढ़ियों तक का। डायमंड तो पहली सीढ़ी का पहला डंडा है डायमंड। इसके पहले तो हम बिजनेस का फाउंडेशन कंप्लीट करते हैं। हमारा जो रूबी है, गोल्ड है, पर्ल है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, स्टार है, ये सब हमारा फाउंडेशन है। हम जब डायमंड बनते हैं तो समझ लीजिए पहली सीढ़ी पे हैं, वहाँ से हमारे सपने पूरे होने लगते हैं। इसके बाद के जितने रैंक हैं वो ये मान लीजिए आपके जितने आप जितना सोच सकते हो और जितना सोचे नहीं होंगे आप उतना कमा सकते हो। क्योंकि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि भाई ये काम पढ़े लिखे वाले लोगों का है, ये तो दवाइयों का काम है, पढ़े लिखे ही लोग कर सकते हैं। ख्याल आता कि नहीं आता? अनुभवी लोग ही कर सकते हैं। ऐसा ख्याल आता कि नहीं आता? ये तो नए लड़के कर सकते हैं, नई लड़कियां कर सकती हैं, बूढ़े बाड़े लोग। ख्याल आता कि नहीं आता? कुछ नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। पढ़े हो वो कर सकते हैं, अनपढ़ हो वो कर सकते हैं, अमीर हो वो कर सकते हैं, गरीब हो वो कर सकते हैं। अभी कोई 18 साल का लड़का लड़की वो कर सकता है, 75 साल का कोई बूढ़ा इंसान वो भी कर सकता है, और करके यहाँ पे साबित किया है। आपको बता दें, जितेंद्र वर्ष अयोध्या में ईंट के भट्टे पे काम करते थे, ईंटा पाते थे, और 5 साल में इनकी इतनी बड़ी उपलब्धि कि 10 करोड़ पार करते वाईटीएम इंडिया 10 करोड़ लोग। एक ईंट के भट्टे पे ईंटा पाथने वाले मजदूर की बात बता रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने परिवार में 7 पीढ़ियों से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये, वो भी कक्षा 7 फेल। सोचिए, कक्षा 7 फेल इंसान वाईटीएम इंडिया में, अगर ये पढ़े लिखे होते तो शायद इतना पैसा नहीं कमाते। तो पढ़े लिखे लोग कहते भाई हम पढ़े लिखे, हमें दिमाग क्यों ना दो, हमारे पास दिमाग है, अपने हिसाब से काम कर रहे। होता कि नहीं ऐसा? आज इनकी क्वालिफिकेशन मालूम है कक्षा 7 फेल इंसान की कोई माप नहीं सकता है, कोई नहीं माप सकता है। क्योंकि 1.5-2 लाख लोगों की टीम है सर की, और 1.5-2 लाख लोगों में एक से एक क्वालिफाई लोग, IAS रैंक तक के लोग शामिल हैं। तो जितने लोग हैं सबकी योग्यता जोड़ डालो तो सबकी योग्यता बनेगी। ये पावर कहीं नहीं मिलेगा, ये वाईटीएम इंडिया में ही मिलेगा। आप पढ़े लिखे हो ना हो कोई मतलब नहीं, आपके नीचे अगर पढ़े लिखे लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो आपका काम हो रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे अपनी योग्यता को आप बढ़ा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म में अपने समय को आप बढ़ा सकते हो। आप 8 घंटा काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपके नीचे लाखों की टीम है, 8-8 घंटे अगर काम कर रही है ना, तो 8 लाख घंटे एक दिन काम कर सकते हैं। ये पावर है यहाँ का। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अपंग हैं, चल फिर नहीं पाते, सोचते ना, जो अपंग लोग हैं, जिनके पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, ऐसा सोचते हैं अगर हम फिट होते, दौड़ दौड़ के काम करते, आगे बढ़ जाते, सोचते हैं नहीं लोग। लेकिन यहाँ पे अशोक सर जी उदाहरण है, बेचारे 3.5 साल बेड पे पड़े रहे, 3.5 साल। सोचो, 1-1.5 साल घर वालों ने देख रेख किया, लेकिन जब देखा ये खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। जिस बीबी को पढ़ा लिखा के एडवोकेट बनाया था शादी के बाद, बातें समझ में आ रही हैं? उस बीबी ने साथ छोड़ दिया। जबकि शादी की जाती है और शादी के समय कसमें खाते हैं कि जीते मरते साथ रहेंगे, होता ही नहीं ऐसा। लेकिन जब उसने सोचा ये खड़े ही नहीं हो पाएंगे, साथ छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जब जरूरत थी, जब वो चल नहीं पा रहे थे, लैट्रिन बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, तब जरूरत थी बीबी, वो उनको पहुंचाती, लेकिन साथ छोड़ दिया। वाईटीएम इंडिया की दवाएं मिली, 2 महीने 2.5 महीने में रिजल्ट मिला,
पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि दवाइयाँ बराबर लेनी थी, तो बताया इस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा नहीं, अगर आप प्रचार करते हो दवाइयों का तो आपकी दवाइयाँ फ्री हो जाएंगी।